गुड इवनिंग बच्चों। आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे सामाजिक विषय में, सामाजिक विषय जिसमें कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर आप लोगों का है यूरोप में राष्ट्रवाद, उस इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने भी इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आप लोगों के पेपर में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है वो लेके आए हैं सिर्फ एक ही चैप्टर से। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखा था? तो क्या रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, मैजनी, नेपोलियन? तो किसने लिखा था बच्चों? मॉन्टेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुबंध ग्रंथ किसका है? तो सामाजिक अनुबंध जो है, सामाजिक अनुबंध ग्रंथ किसका है? तो किसका है बच्चों? रूसो का। हेगेल का नहीं होगा, कांट का नहीं होगा, मेटरनिच का नहीं होगा, किसका है? रूसो का। अगला क्वेश्चन है, ला पैट्री और ले सिटीजन शब्द किस देश से जुड़े हैं? क्या कह रहा है बच्चों कि ला पैट्री और ले सिटीजन शब्द किस देश से जुड़े हैं? तो क्या जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, ब्रिटेन से? तो किस देश से जुड़े हैं? फ्रांस से। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस से। नेक्स्ट है, फ्रांस में क्रांति कब हुई? फ्रांस में क्रांति कब हुई? तो क्या 1789, 1798, 1848, 1871? तो कब हुई थी बच्चों फ्रांस में क्रांति? 1889। कब हुई थी? 1789 बच्चों, सॉरी, इसमें क्या है? 1789। ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस में क्रांति 1789 में हुई थी। अगला है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया? क्या समाजवाद का, राष्ट्रवाद, उदारवाद का, साम्यवाद को? तो किसको जन्म दिया? राष्ट्रवाद को। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया बच्चों? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की विचार को जन्म दिया। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, नेपोलियन ने किस युद्ध को पराजित किया गया? नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो क्या लाइप्जिग, वाटरलू, वियना, सेडन? तो किस युद्ध में? वाटरलू में। नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया गया था बच्चों? वाटरलू में। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वाटरलू। अगला है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो क्या 1815, 1848, 1870, 1871? तो कब हुआ? 1815। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है, नेपोलियन की हार के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ? तो नेपोलियन की हार के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ बच्चों? तो क्या पेरिस सम्मेलन, वियना सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन, ब्रुसेल्स सम्मेलन? तो कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन। नेपोलियन की हार के बाद वियना सम्मेलन हुआ। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वियना सम्मेलन। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो क्या पूछ रहा है बच्चों कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो क्या मेटरनिक, बिस्मार्क, कैबूर, नेपोलियन? तो कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था बच्चों? मेटरनिक। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो क्या जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो क्या कैबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मैजनी? तो किसकी भूमिका प्रमुख थी बच्चों? बिस्मार्क की। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो क्या 1848, 1861, 1871, 1875? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ बच्चों? 1871 में। ऑप्शन सी सही होगा, 1871। अगला है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो क्या करा बच्चों? इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है?
तो क्या नेपोलियन को, कैवूर को, बिस्मार्क को, मेटरनिक को? तो किसे जाता है? कैवूर को। अगला है, गैरीबाल्डी किस देश का नेता था? तो क्या करा बच्चों, गैरीबाल्डी किस देश का नेता था? तो क्या फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, पोलैंड का? तो किस देश का नेता था? इटली का। गैरीबाल्डी इटली का नेता था। अगला है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो क्या मैजनी ने, गैरीबाल्डी ने, कैवूर ने, बिस्मार्क ने? तो यंग इटली संगठन की स्थापना बच्चों मैजनी ने की। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मैजनी। नेक्स्ट है, 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? तो 1848 की क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? तो क्या किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी। 1848 की क्रांति बच्चों किसान से भी है संबंधित है, मजदूर से भी संबंधित है और मध्यम वर्ग से भी संबंधित है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा, सभी। नेक्स्ट है, नेपोलियन तृतीय कौन था? तो नेपोलियन तृतीय कौन था बच्चों? नेपोलियन का पुत्र, नेपोलियन का भतीजा, जर्मन शासक, ब्रिटिश शासक? नेपोलियन तृतीय कौन था? नेपोलियन का भतीजा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नेपोलियन का भतीजा। अगला है, कूटनीति का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो कूटनीति का लौह पुरुष किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कैवूर को, गैरीबाल्डी को, बिस्मार्क को, मेटरनिख को? तो किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। कूटनीति का लौह पुरुष बिस्मार्क को कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब हुआ? पूछ रहा है बच्चों, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1861 में, तो क्या 1866 में, क्या 1870 में, या 1871 में? तो इटली का एकीकरण कब हुआ बच्चों? 1861 में। कब? 1861 में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, फ्रैंकफर्ट संसद कब आयोजित हुई? फ्रैंकफर्ट संसद कब आयोजित हुई? तो क्या 1848, 1857, 1870, 1871? तो फ्रैंकफर्ट संसद 1848 में स्थापित आयोजित हुई। कब हुई? 1848 में। अगला है, फ्रैंकफर्ट संसद किस देश के एकीकरण हेतु हुई थी? तो बच्चों क्या करा है, फ्रैंकफर्ट संसद किस देश के एकीकरण हेतु हुई थी? तो क्या फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के, पोलैंड? तो किस देश के? जर्मनी के। अगला है, ग्रीस ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ग्रीस ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की बच्चों? तो क्या फ्रांस से, ब्रिटेन से, तुर्की से, ऑटोमन साम्राज्य या रूस से? तो किससे? तुर्की से। ऑप्शन सी सही होगा, तुर्की से। अगला है, ग्रीस की स्वतंत्रता कब हुई? ग्रीस की स्वतंत्रता कब हुई? तो क्या 1821 में, 1832 में, 1848 में, 1871 में? तो ग्रीस की स्वतंत्रता कब हुई बच्चों? 1832 में। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1832। अगला है, 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो क्या नेपोलियन, नेपोलियन तृतीय, लुई फिलिप, फिलिप या चार्ल्स 10वां? तो कौन था? लुई फिलिप। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लुई फिलिप। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। अगला है, ब्लड एंड आयरन किसकी नीति थी? क्या बच्चों, ब्लड एंड आयरन किसकी नीति थी? तो क्या नेपोलियन की, बिस्मार्क की, कैवूर या मैजनी? तो किसकी नीति थी? बिस्मार्क की। ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क की नीति थी। अगला है, नेशन, नेशन शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? जो ये नेशन शब्द दिया है इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या है? तो क्या साम्राज्य है, समाज है, राष्ट्र है, राज्य है? तो नेशन शब्द का अर्थ है राष्ट्र। ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्र। नेक्स्ट है, 1830 की जुलाई क्रांति, 1830 की जुलाई क्रांति कहाँ हुई थी? जो क्या करा बच्चों, जो 1830 में जुलाई में जो क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी? क्या इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में? तो कब, कहाँ हुई थी? फ्रांस में। ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस में।
पोलैंड की स्वतंत्रता की मांग किस वर्ग ने की? क्या करा? पोलैंड की स्वतंत्रता की मांग किस वर्ग ने की थी? तो क्या किसान वर्ग, सैनिक वर्ग, मध्यम वर्ग, विद्यार्थी वर्ग? तो किस वर्ग ने की थी? किसान वर्ग। पोलैंड की स्वतंत्रता की मांग बच्चों किसान वर्ग ने की थी। अगला है, पोलैंड की आत्मा किसे कहा जाता है? तो पोलैंड की आत्मा किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या मेटर्सनीस को, कोसियुस्को को, बिस्मार्क को, नेपोलियन को? तो किसे कहा जाता है? कोसियुस्को को। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कोसियुस्को। पोलैंड की आत्मा कोसियुस्को को कहा जाता है। अगला है, डायच वोल्फ डायच वोल्फ शब्द किस भाषा में है? तो डायच वोल्फ शब्द किस भाषा में है बच्चों? तो क्या अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रांस में, इतावली में? तो किस में है? जर्मन में। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जर्मन में। अगला है, वा बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो क्या करा बच्चों? बाल्कन। तो बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो क्या एशिया महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, अमेरिका महाद्वीप में है? तो बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है बच्चों? यूरोप महाद्वीप में है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यूरोप महाद्वीप। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था बच्चों, जो कंप्लीट होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद से यह क्वेश्चन थे, जो कि इसमें कुछ नए क्वेश्चन थे, आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। तो आज की क्लास के बस इतनी ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, धन्यवाद।